Hi guys, welcome to VJ Andy's Royalties, and today I have with me, wow, who do I have with me? Yes, the Sari assassin, the most beautiful contestants from Big Boss, and वो खुद अपने आप को बोलती है, मैं हूँ पवित्र पुनिया. Welcome, Pavitra Punia. Welcome to Andy's Royalties. I'm so glad you're here. Thank you so much, Andy, and it's my pleasure to be a part of your show. Thank you. Yes, I mean, I wanted to do this face to face, but obviously pandemic की वजह से अब हम Zoom पे ही करेंगे और जब वैक्सीन सबको मिल जाएगा तब हम face to face भी कर लेंगे. Yes. But पवित्र पुनिया जी, आप अभी बाहर आई हैं. मुझे तो नहीं लगता था कि आपको अभी यहाँ निकलना चाहिए था. आपको क्या लगता है? मुझे भी नहीं लगता एंडी कि मुझे अभी बाहर आना चाहिए था because I had a way to go, like at least in the finale. So I don't know, but what happened, I really have no idea. So I'm also shocked by myself that why I'm out. Like I'm still in that shocking moment where it's very difficult to digest. Every morning, मैं बाहर आ गई. Oh yes, मैं बाहर आ गई. It's shocking, yeah. अभी घर के अंदर ना बहुत सारे चीजें हुई हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं जो बाहर समझ में नहीं आई कि आप ना हमेशा लोगों की मुद्दों के बीच में जाके बजना शुरू कर देती थी. ऐसा क्यों था? क्योंकि मैं उस घर का एक हिस्सा थी. उस घर का मैं एक हिस्सा थी और उसमें जो भी मुद्दे होते थे वो घर से रिलेटेड होते थे, किसी की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड नहीं होते थे. एंड being the member of the house, I have the right to come in between and interrupt whether you're wrong or right. I have the right to say my opinion and my point of view. तो मैं हमेशा वो चीजें रखती थी. फिर चाहे किसी को ये बोलना हो कि पवित्रा तो हर किसी के मुद्दों में घुसती और बुलंद आवाज और आवाज ऊंची करके बात करती. This is how I am and I will do the same always in my life. और ये बात भी है कि आप कहती थी, बार-बार बोला है कि मेरी आवाज ही ऐसी है. मतलब ये लाइन आपने बहुत बोली है और वहां पे पर आप ऐसे बोलती जाती थी पर आपकी आवाज थोड़ी ऊंची हो जाती थी, पर मेरी आवाज तो ऐसी है. मतलब अभी जैसे बात कर रहे हो आपकी आवाज ऐसी भी तो है ना. तो मतलब हाँ. नहीं, क्या होता है वहां पे ना एंडी, वहां पे लोग ना बात नहीं सुनते. एंड यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ बिग बॉस यार, कम ऑन, यू वर देयर लाइक टिल द एंड. तो आपको अच्छे से पता है वहां पे लोग सुनते नहीं है. वहां पे लोग अपनी आगे से आगे चलाते रहते. तो वहां पे अपना पक्ष रखने के लिए आपको अगर भगवान ने आवाज दी है तो क्यों ना उस आवाज का इस्तेमाल सही जगह पे किया जाए. लाइक यहाँ पे अगर मैं चिल्लाऊंगी तो एंडी विल थिंक इज शी मैड, पागल है क्या. तो यहाँ पे क्या जरूरत है. तो जहाँ उस आवाज की जरूरत होती है वहां वो आवाज बाहर निकल जाती है. और वहां बहुत जरूरत थी उस आवाज को ऊंचा करने की, क्योंकि लोग आपकी सुनना ही नहीं चाहते, सिर्फ आपको सुनाना चाहते हैं और मैं नहीं सुनती. आप बिल्कुल नहीं सुनती और यही तो आपके फेयरपन है. तो लेट्स टॉक अबाउट एजाज और आपका ये जो लव पैशन या फाइट पैशन या फिर हेट पैशन क्या था ये? व्हाट वाज इट? यार एंडी, जो भी था ना वो बहुत दिल से था. वी वर अटैच्ड विद ईच अदर, लाइक वी लाइक्ड ईच अदर, वी लाइक ईच अदर. पसंद थी. क्या होता है जब आप किसी से इमोशनली अटैच्ड होते हो ना, तो मुझे किसी का नहीं पता लेकिन मुझे मेरा पता है कि जब भी मैं किसी को अपने इमोशन शेयर करती हूँ, भले 1% भी शेयर करूँ ना, तो हमेशा किसी ना कोई भी हो, आप भी होंगे ना, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस जाग जाती हैं कि शायद ये इंसान आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा. लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ पे मैंने ये भी सुना कि लोग बोलते थे वो रिश्ता तो फेक है या फिर ये दीज पीपल आर जस्ट फेकिंग इट आउट जस्ट फॉर द गेम प्लान. नो, ऐसा नहीं होता है. हम एक ऐसी छत के नीचे मिले थे बिग बॉस के घर में जहाँ पे द हाउस इज ऑल अबाउट गेम, द हाउस इज ऑल अबाउट स्ट्रेटेजीज एंड द हाउस इज ऑल अबाउट योर सर्वाइवल. तो उस जगह पे हमारी जब वो सर्वाइवल की बात आती थी ना, तो वहां पे क्लैशेस होते थे. अदरवाइज वो कुछ भी फेक नहीं था और वो क्लैशेस के कारण हमारी बिटरनेस इमोशन से निकलती थी. इट वाज नॉट प्योर हार्डकोर हेट्रेड, इट वाज ऑलवेज आउट ऑफ लव एंड इमोशंस टुवर्ड्स ईच अदर. एजाज बहुत ही फ्लक्चुएट करता है पर्सनालिटीज में. अभी जैस्मिन ने उसको बोला भी है कि भाड़े की पर्सनालिटी या भाड़े का मतलब कैरेक्टर, तो मतलब वो हमेशा बदल जाता है. जब उसका इल्यूमिनेशन आना होता है तो फिर वो बिल्कुल एक अलग लेवल में, एक अपसेट लेवल पे चले जाता है. जब वो पास हो जाता है उसका इल्यूमिनेशन पर वो अपने एक चौड़ में आ जाता है. तो वो वो बहुत फ्लक्चुएट कर रहा था. और तुम्हारे साथ भी ऐसे बहुत बार हुआ कि
उसने तुम्हें बचाया नहीं। जब उसने जैस्मीन को बचाया था उस टाइम पे, वो तो मुझे भी वियर्ड लगा और सबको लगा घर के बाहर के अब तुम दोनों की जो भी है दोस्ती है, दुश्मनी है, जो भी है, कुछ तो है वहां पे, आप लोगों ने एक दूसरे से बात की है। अभी एजाज ने तुम्हें क्यों नहीं बचाया तब, और वो किसी को समझ नहीं आया। तो तुम बिल्कुल सही थी तब जब तुम रिएक्शन दे रही थी, पर जो तुम बोल रही थी कि मैं उस वजह से नहीं कह रही हूँ, मैं इस वजह से कह रही हूँ, वो अच्छा नहीं लगा। क्यों ऐसा था? आपने उसको डायरेक्टली बोला क्यों नहीं कि ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ तो मुझे ये दो। आई नो, मैंने बोला नहीं, कुछ चीजें मैं भी वहां पे समझती थी कि शायद मैं बोलूंगी भी तो लोगों को समझ में नहीं आएगी, जो घर वाले हाउसमेट्स थे। और कई चीजें, पता है क्या होता है एंडी, कि आप नहीं एक पॉइंट पे आके चाहते हो कि आप समझाओ, क्योंकि जिसको समझना है ना वो समझ गया है कि मैं क्यों ऐसे आउटबर्स्ट हुआ मेरा, वो समझ गया। उसको अच्छे से पता है मैंने क्या किस लिए किया, और आई थिंक बाकी घर वालों को भी ये चीज पता थी। लेकिन आउट ऑफ इमोशंस अगर मेरी कोई चीज हुई, मैं नहीं चाहती कि पीछे से फिर लोग उस चीज पे टिप्पणियां करें सो कॉल्ड, और उस चीज का मुद्दा बनाए, क्योंकि आई विल नॉट लेट anyone take advantage of my emotional burst out that has have happened, and that was between me and Ejaz, या फिर मेरी नाराजगी थी उनकी एक गलती की वजह से, कुछ भी था। तो इसलिए मैंने वहां पे कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। इट इज लाइक कि आप इस मैटर में ना घुसे तो ज्यादा बेहतर है। इसलिए मैंने सलमान सर को भी नहीं बोला था व्हेन ही वाज आस्किंग मी क्या आप एक्सपेक्ट कर रही थी कुछ, तो आए एंड उन्होंने पूछा भी कि क्या था, एंड मैंने सीधा बोल दिया था कि मैं नहीं कुछ बोलूंगी। तो उन्होंने बोला भी था कि अच्छा आप कुछ नहीं बोलेंगे, लाइक नहीं मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तो सो ना दिस इज हाउ बोलने से, ना बोलने से भी ना आपकी गेम को अफेक्ट करता है कि अगर आप बोल देते ना जो जनता कह रही है, सोच रही है, तब ना जनता आपके पीछे आती है, आई फील। क्योंकि आई एम आप श्योर, ना आई एम वो श्योर, एडिट आई एम करके ना श्योर। आपने वो गलती की, आई फील। आई नो मुझे पता है, लेकिन उस टाइम पे मुझे ऐसे फील हुआ कि मुझे वैसे करना चाहिए था, वो मैंने किया एंडी, क्योंकि मैं वहां पे एक्चुअली वो प्रॉपर वो गेम वाले फॉर्म में थी नहीं तब तक कि मैं गेम खेलूं, क्योंकि व्हेन यू आर हर्ट समवेयर ना, तो आप थोड़ा सा टाइम लेते हो रिकवर करने के लिए, एंड आई वाज वही जस्ट तो बात रिकवरिंग इन। नहीं है, बिग बॉस के घर के अंदर आप टाइम नहीं ले सकते, आपको टाइम नहीं लेना। तो एनीवेज, तो आई थिंक आप मिलोगे एजाज को जब वो बाहर आएगा। I would love to. Let's see if he would want to meet me or not. But let's see. I think so. He would love to meet. Rest, I don't know. आफ्टर आपका जो डांसिंग का टास्क था, जो पूरा रात चला था, वहां पे आपने बहुत अच्छे अच्छे डांस करके दिखाए थे एजाज को। बहुत सुंदर डांस थे, सबने देखा, पूरी दुनिया ने देख लिया आपके ब्यूटीफुल डांसेस। आई वाज जस्ट लाइक, ये क्या हो रहा है, वाओ। आई वाज जस्ट लाइक, हनी, हॉट गर्लफ्रेंड। तो वहां पे आप उसको रिझाने की कोशिश कर रही थी। मैं रिझाने की नहीं, आई टेल यू ऑनेस्टली, मैं उस रात जब एजाज आउट हो गए तो मैं सिर्फ एजाज के लिए ही डांस कर रही थी, बिकॉज आई वाज जस्ट एंजॉयिंग दैट मोमेंट, आई वाज जस्ट लिविंग दैट मोमेंट, एंड दैट इज इट, दैट इज लिविंग इट। दैट मोमेंट। और प्राउडली तुमने क्या एक्सेप्टिंग दिस। जिया वो मोमेंट, क्या जिया। क्या यार एंडी। बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट। आई थिंक पूरी दुनिया ने वो जी लिया तुम्हारे साथ। खास करके बहुत सारे लड़के जवान हो गए थे उस रात को। अरे मैंने एपिसोड देखा आने के बाद, वो वाला पर्टिकुलरली, एवरीवन वाज आस्किंग मी सी दैट एपिसोड, सी दैट, एंड आई वाज लाइक कौन से एंगल से कैप्चर नहीं किया है भाई, सब कुछ तो वहां कैप्चर पे कर लिया। 300-400 कैमरा है तो हर एक एंगल से ले लिया पूरे। यस दे डिड इट, या वंडरफुल, बट इट वाज सुपर फन। तो मुझे अच्छा अच्छा आगे बढ़ते हैं, अलग लोगों के ऊपर हम बात करते हैं, क्योंकि आई थिंक यू हैड अदर सिचुएशंस इन द हाउस। आप रुबीना से बहुत बिड़ी थी पहले, और फिर एंड में जाके आई थिंक आप रुबीना की तरफ हो गई थी, आप उनको थोड़ा समझना शुरू कर दिया था, आई फील। I think you यस were on the side of Rubina. Later on, you understood her better. तो क्या रुबीना सबसे misunderstood contestant है? she is the misunderstood contestant, I'll say, like me, people always misunderstood me in the house, she is one of them, कि उसके पॉइंट को लोग गलत समझते हैं, दो वहां पे हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है जो कि हर कोई उस घर के अंदर बोलता है। तो जब रुबीना अपना पॉइंट ऑफ व्यू कहती हैं तो उनको यही बोला जाता है कि आपकी बातें हमें समझ नहीं आती, आप क्या बात करते हो। उनकी नजर में उनका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, वो उनका ओपिनियन ठीक है, तो
उनको यस मिसअंडरस्टूड किया जाता है। एंड इनिशियली मैं रुबीना के खिलाफ नहीं थी, मैं रुबीना की सोच के खिलाफ थी, यू नो कि हिंसा होती है एंड ऑल दैट, या कोई भी चीज होती थी शुरुआत में कि इतना क्या जरूरत है एंड ऑल दैट, तो उसी चीज पे सिर्फ हमारी बहस होती थी, वैसे कभी नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड नोइंग हर, इनफैक्ट इन द लास्ट वीक्स व्हेन आई गॉट एविक्टेड, तो मैं, एजाज, अभिनव और रुबीना एक ही टीम हो गए थे ऑलमोस्ट, मतलब 1-2 हफ्ता तो हम एक ही टीम लगने लग गए थे। तो उस टाइम पे ज्यादा आई अंडरस्टूड, आई वाज लाइक नो, शी इज राइट एट हर पार्ट, या लाइक व्हाटएवर शी इज सेइंग, शी हैज हर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक वी आर नो वन टू कॉल हर रॉन्ग on that front. So yeah, she's a misunderstood contestant in the house. तो आपका और अभिनव का जो फ्रेंडशिप था वो कब शुरू हुआ? लाइक सब ऐसे कह रहे हैं कि ये कब था, ये कब इन्होंने बात की और ये रिश्ता बन गया? When was that? कुछ रिश्ते ना एंडी, आपको उनको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होती, प्रमाण पत्र के, वी आर फ्रेंड्स, वी आर सो कॉल्ड फ्रेंड्स। कुछ रिश्ते दिल से बनते हैं, कुछ रिश्ते एक अंदरूनी अंडरस्टैंडिंग से बनते हैं। अभिनव और मैं शुरुआत में हमने सबसे डे 1 उस किचन में खाना बनाना शुरू किया था, वी शेयर्ड द किचन टुगेदर। और जैसे होता है ना कि आप जब खाना बनाते हैं तो आप अपनी रूह खाने में डालते हैं, मोहब्बत डालते हैं, विद हु यू शेयर द किचन इज लाइक अ मोस्ट लविंग मेमोरी यू ऑलवेज कीप विद योरसेल्फ। तो उस टाइम पे हमारी ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि बाद में पता नहीं वो चीज दिखाई भी थी कि नहीं, लेकिन अभिनव का और मेरा ऐसी अंडरस्टैंडिंग थी कि हम लोग कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, हम लोग कभी एक दूसरे का गलत नहीं सोच सकते, बिकॉज वी आर राइट एट आवर पार्ट एंड वी रेस्पेक्ट ईच अदर। आई नो गेम का फॉर्मेट ऐसा है कि आप किसी और के भी दोस्त बनेंगे, आपके अलग ग्रुप्स बनेंगे, आप अपने लिए भी खेलेंगे, तो हो सकता है कि हम साथ में ना बैठ पाए आगे चल के, लेकिन वो चीज हमेशा दिल में थी हम दोनों की, वी रेस्पेक्ट ईच अदर। एंड आई होपफुली ये फ्रेंडशिप घर से आने के बाद भी, उनके निकलने के बाद भी कंटिन्यू वैसे ही रहेगी। इट्स ऑल अबाउट योर the way you respect each other, the way you understand each other। हम लोग बिना बोले एक दूसरे को समझते थे। और अभिनव भी एक ऐसे थे कि अगर मैं किसी के सामने खुल के कुछ नहीं बोल पाती थी ना कि मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो वो समझ जाते थे कि शायद पवित्रा यहाँ पे, पीपी यहाँ पे ये बोलना चाह रही है, एंड इट वाज वेरी क्लियर। और उस चीज को मैं, हर चीज को तो एक्सप्लेन करते नहीं बैठूंगी हर किसी को, राइट? आप कितना भी समझा लो, लोग उतना ही समझेंगे जितना वो समझना चाहते हैं। तो हम दोनों के लिए हमें पता है कि हमारी फ्रेंडशिप कैसी है। अच्छा, अभी बात करते हैं एक अभिनव की दूसरी फ्रेंडशिप थी जैस्मिन के साथ। मैं कह रहा हूँ जैस्मिन के साथ थी क्योंकि आई डोंट थिंक अब है। तो ये जैस्मिन का जो बदलाव आया है, पहले 2 हफ्ते में कैसी थी, फिर जब अली आया है उसके बाद बदल गई, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगी? क्योंकि आप तो वहीं थी, आपने देखा था करीब से, क्या क्या हुआ था? जैस्मिन का डे 1 से आई न्यू दैट, लाइक शुरू इनिशियली जब तक अली नहीं आए थे तब तक मुझे ये पता था दैट शी इज नॉट बीइंग रियल हरसेल्फ, दिस इज नॉट हर, दिस इज मोर ऑफ the television wala Jasmine Bhasin that people love, her cuteness and everything. This is not her somewhere. She's not coming like front foot and playing the way she wants to play, like the way she is and her personality is. क्योंकि जब first day मैं seniors के सामने बैठी हुई थी तो I think you must have seen that Siddharth was asking कि आप सब contestant को ये जो अंदर घर में इनको देख के बताइए, इनको जज करिए, इनकी personalities की कैसे होंगे। तब भी मैंने बोला था जैस्मिन बहुत तेज है, she is very smart। लेकिन जब मैं घर में थी तो मुझे सिर्फ उनको देख के सिर्फ एक ही चीज क्लिक होती थी, why she is not being real, her like her real self, what is wrong। अली जैसे ही घर में आए तो तुरंत वो बदलाव दिखाई दे गया था। और सबसे पहला जो उनका इंसिडेंस हुआ था वो मेरे साथ हुआ था, जब मैं अली से फोन पे बात भी कर रही थी और उन्होंने इस तरीके से बात की थी that I was shocked by myself and I was somewhere happy also that yes, this is the real thing that is coming out when I called her possessive also। So मुझे लगा ना जब अली आ गया था घर के अंदर तो हाँ वो बिल्कुल तुरंत ही बदल गई थी। एंड आई थिंक जैसे वो मोर कंफर्टेबल होती रही, फिर वो और वो उसका लाउडनेस, उसका रूडनेस, आई थिंक जिस तरीके से वो बहुत ज्यादा एजाज को टारगेट किया है और पोक किया है, मैंने देखा है। उसके ऊपर क्या कहेंगे? सी, जब आप अपनी रियल पर्सनालिटी निकालते हैं ना, और जब आप ऐसे होते हैं कि आप किसी को गिराने की बातें कर सकते हैं या किसी के अपमान पे आ सकते हैं, इंसल्ट पे आते हैं टू द कोर के यू आर हिटिंग बिलो द बेल्ट,
तो वहां पे आप कुछ देखते नहीं है, और वहां पे शायद तब तक ये फीड हो गया था उसके दिमाग में, और आई थिंक शायद अली ने भी उसको आके समझा दिया था, बिकॉज अली बाहर से सारे के सारे एपिसोड्स देख चुके थे कि वेयर शी इज गोइंग रॉन्ग एंड व्हाट शी इज लैकिंग बिहाइंड, शी नीड्स टू स्पीक अप। तो शायद वो स्पीक अप उन्होंने दूसरे वे से ले लिया कि नाउ आई कैन से एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एंड डजंट मैटर if someone is getting deep disheartened because of her words, the way she was using them. तो मेरे हिसाब से वो जो भी बोल रही थी वो गलत था, इतना तो नहीं है। घर में बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट्स थे, इनफैक्ट मेरे साथ भी ये हुआ है कि कुछ भी बोल देते थे और किसी भी वे में कि औकात नहीं और वैसे नहीं। इनफैक्ट आई थिंक मैंने भी कभी ना कभी यूज किया होगा। तो वो घर का वो आई थिंक वो ट्रेंड ही है उस घर का कि कोई भी देखता नहीं है उस टाइम पे, भड़ास निकलती है, लेकिन एक इंसान को ऐसे एकदम टारगेट कर लेना इज रॉन्ग ऑफ कोर्स। हमेशा एक ही इंसान को टारगेट मत करो। अभी जैस्मिन और रुबीना की ये अटूट फ्रेंडशिप टूट ही गई इन दी एंड, क्योंकि आई थिंक वो बुनियाद बनी थी एक रिश्ते की जो पहले जैस्मिन थी, उसके बाद जैस्मिन बदल गई और फिर उसने जो बैकफिल किया। क्या आपको हाँ आप बस नो वो बुनियाद शुरू से ही ढीली थी और वो बुनियाद शुरू से ही डगमगाई हुई थी। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज वो शुरू से दिल से बुनियाद नहीं बनी थी। वो एक ग्रुप बना था, सिर्फ एक पॉइंट आता है जब इंसान नॉमिनेशन से खुद को बचाता है, एक पैक्ट जब खुद को नॉमिनेशन से बचाता है, यू नो व्हाट आई मीन। तो वो सिर्फ नॉमिनेशन से बचने का एक तरीका था, वो दिल से फ्रेंडशिप शुरू से नहीं थी वहां पे। अभिनव को हाँ थोड़ा सा, रुबीना इज अ वेरी स्मार्ट वुमन इन मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड हाउ दे आर समवेयर। अभिनव थोड़ा सा जैस्मिन को वो लाइक अ किड ही यूज्ड टू ट्रीट हर कि नहीं जैस्मिन ऐसे वैसे मत कर और ऐसे मत कर। लेकिन तीनों का, ये तीनों शुरू से साथ में बैठते थे लेकिन ऐसा कुछ ग्रुप वाली बात नहीं थी। तो ये मुझे डे 1 से पता था कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो यहाँ पे विस्फोट होगा। There is going to be a blast of words and that came out in the end. Everyone saw that. I knew that since अभिनव और जैस्मिन अभिनव ने जैस्मिन के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हुआ, बहुत कुछ बोला। अभी लास्ट टास्क पे बात करते हैं जो अभी हुआ है, शार्क अटैक, जहां पे जैस्मिन ने पूरी तरह से फिजिकल हुई अभिनव के साथ, और एजाज ने संचालक के का जो किरदार है अच्छा नहीं निभाया, क्योंकि आई थिंक जहां पे मुझे लगता है कि जैस्मिन बहुत फिजिकल होती है। हाँ उसने कुर्सी को हाथ लगाया, पर वो भी फिजिकल है। अगर आप किसी को पुश पश कर रहे हो, दैट इज स्टिल फिजिकल फॉर मी। अगर मैं संचालक होता तो मैं अलाउ नहीं करता, क्योंकि वो साफ साफ लिखा है कि फिजिकल नहीं होना। और एजाज ने निकी और दोनों जैस्मिन को ये करने दिया अभिनव के साथ। अगर उल्टा होता और अभिनव करता जैस्मिन और निकी के ऊपर, वो उसको डिस्क्वालीफाई कर देता। सो आई थिंक लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट जैस्मिन का व्यवहार अभिनव के साथ। क्यों किया ऐसे? यार जैस्मिन, आई टेल यू, अभिनव ने कभी भी जैस्मिन को हार्श वर्ड्स यूज नहीं किए थे जब भी इन लोगों की जब आपस में बननी भी बंद हो गई थी। और अभिनव एंड तक भी, जब रुबीना भी, बिकॉज मेरे सामने बात होती, रुबीना अगर कुछ भी ऐसे बोलती थी कि दिस इज हाउ शी इज, आई न्यू शी इज गोइंग टू कम अप विद अ रियलिटी, तो अभिनव उसको चुप करा देते थे कि मत बोल रुबीना, ऐसे कुछ भी मत बोल। अभिनव वाज स्टिल प्रोटेक्टिव अबाउट हर टुवर्ड्स जैस्मिन। लेकिन वो जैस्मिन थी जिसने ये सारी की सारी हार्शनेस निकालनी शुरू की थी। अभिनव फिर भी एंड तक अपना काम लिए बैठे थे कि लेट इट बी होता है, उसको नहीं पता वो क्या कर रही है, यू नो लाइक अ बेबी, यू डोंट नो व्हाट यू सेइंग एंड इट्स ओके, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी सून। लेकिन जैस्मिन, शी सॉ हर रियलिटी। दो पता नहीं वो अली से कन्विंस हो गई कि किससे कन्विंस हुई पता नहीं, लेकिन अभिनव नेवर गॉट कन्विंस्ड बाय रुबीना के she'll favor Rubina and he'll take that filth out for Jasmine. वो कभी उन्होंने नहीं किया, he was smart enough. तो इसमें वन साइडेड जैस्मिन की गलती थी एज फार एज आई सो द टास्क, वो पूरा का पूरा उनकी गलती थी, मैं उनकी ही निकालूंगी। या फिर इतने दिन से जो भी चला आ रहा है कि वो रुबीना और अभिनव को टारगेट कर रही है, स्पेशली अभिनव को, तो वो सिर्फ पूरा का पूरा, एक कहते हैं ना एक घर तो डायन भी छोड़ती है, तो आई थिंक रुबीना के साथ करते हुए जो भी कर रही थी अभिनव के ऊपर नहीं आना चाहिए था जैस्मिन को। एक कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप की वो उतनी सी रेस्पेक्ट रखनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि सामने वाला इंसान आपको अब भी समझ रहा है एंड ही इज शटिंग his wife's mouth कि don't say anything like that, I'm not liking it. एजाज और अभिनव बन गए हैं टॉप 4 के फाइनलिस्ट। क्या आपको लगता था ये डिजर्व करते हैं? Yes, of course. Ajaz, indeed, yes, I wanted him to be in the finale.
अभिनव आई एम वेरी हैप्पी। मैं सिर्फ इतना बोलूंगी, दोनों ही मेरे बहुत करीब रहे हैं। एक जिसने मुझे बहुत समझा है घर में, एक जिसने मुझे घर की फीलिंग दी है उस घर में, who made me feel like home। तो दोनों ही लड़के मेरे जिंदाबाद, और दोनों फिनाले में हैं। सो आई डोंट गिव अ डैम अबाउट एनीवन नाउ, कौन होता है कौन नहीं होता। आई एम वेरी हैप्पी एंड सुपर प्राउड। अच्छा, अभी 2 और स्पॉट्स हैं, वो 2 स्पॉट्स किसको मिलने चाहिए? मेरे हिसाब से राहुल को मिलेगा एक स्पॉट, और मेरे हिसाब से टन टन टन। मेरे हिसाब से शायद निक्की को मिल सकता है। Oh, that's interesting, very interesting. तो आपका टॉप 4 है निकी, राहुल, obviously अभिनव और एजाज। There it is. तो रुबीना और जैस्मिन को निकाला। You know what? I tell you what. Rather than Nikki, to be very honest, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ निक्की और रुबीना को लेके। लेकिन अगर मैं स्पष्टता को बोलूं या अपने दिल की क्लियरली बात बोलूं, तो आई थिंक रुबीना को और एजाज को टॉप 2 में होना चाहिए। टॉप 2 मुझे इतना पता है कि रुबीना और एजाज को टॉप 2 में होना चाहिए। 4 का आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट। राहुल मुझे दिखता है, बट निक्की और रुबीना में से अगर मुझे चॉइस दी जाएगी तो मैं रुबीना को पहले प्रेफरेंस दूंगी टू बी इन टॉप 4 एंड टॉप 2। Okay, this is the most important question before we go. Okay, सबसे important question ये है कि क्या आपको लगता है बिग बॉस इस साल बायस रहा है? सही सही जवाब देना, अभी सोचो मत, डिप्लोमेटिक मत बनना, बोल दो बोल दो। हाँ, तो आपको, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि आपको शायद ऐसे ही लगता है। आई डोंट थिंक कि आपका एग्जिट वोट्स के ऊपर हुआ है। आई फील दैट। व्हाट डू यू थिंक? Somewhere I also feel that ये हो सकता है कि मैं ये बोलूंगी कि क्या पता मैं एक हफ्ता बहुत लो थी, उस कारण मुझे निकाल दिया गया, लेकिन वो वोट्स के ऊपर तो बिल्कुल नहीं था। मेरे सिर्फ एक शिकायत रहती है कि हर सीजन में कोई ना कोई कंटेस्टेंट, आई थिंक तुम्हारे सीजन में कोई ना कोई कंटेस्टेंट हम 101% लो रहा होगा, 5 दिन 6 दिन उसकी तबियत खराब रही होगी, 100 चीजें हुई होंगी। तो आई थिंक मुझे एक मौका देना चाहिए था। इफ द मेकर्स फेल्ट दैट आई वाज लो एंड एवरीथिंग, तो शायद मेरे को एक मौका देना बनता था। क्योंकि मैंने शुरू से लेके ये लास्ट वीक तक 7 हफ्तों तक कभी भी एक मौका नहीं छोड़ा कि जहां पे मैंने खुद को प्रूव ना करने की कोशिश की हो। भले ही मैंने कितनी भी तोहमतें ली लोगों की अपने ऊपर, मेरे को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरी नजर में मैं बिल्कुल सही थी। तो मेरे हिसाब से वो वोट्स की बात नहीं थी, पर शायद मेरे लो होने की बात थी, इसलिए आई वाज आउट। So for me, it was not fair. It was not fair. Good. I'm glad कि आपने बोल दिया, क्योंकि आप हमेशा अपने दिल की बात रखती हो, and आज भी रखी है, तो I'm very glad that you said that. But अभी जो 5 आने वाले हैं या 6 लोग आने वाले हैं घर के अंदर, वो है हमारे चैलेंजर्स। आपको उनके बारे में क्या कहना है? अर्शी खान है। यार उनसे अच्छा तो मुझे वापस घर में भेज देते एंडी। I agree. 100% I agree. I would have done wonders by now. Come on, what is wrong with you all? I agree with you 100%. अगर राखी सावंत आ रही है, अर्शी खान आ रही है, विकास गुप्ता आ रहा है, मतलब मैंने काफी लोगों से पूछा है इसके बारे में, और सब बोल रहे हैं कि 1-2 बंदों को तो फर्नीचर ही बना दो, मतलब हर सीजन में उनको घुसा दो। क्या सीन है यार? अर्शी और मेरा ना, मैंने बिकॉज मैं उससे एक बार एक इवेंट में भी मिल चुकी हूँ, और अर्शी का मेरे से कुछ तो क्लैश है। वो आई थिंक इस पे भी कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी बीसीएल के टाइम पे। मैंने अर्शी के लिए, लोगों ने पूछा कि अर्शी खान आज सामने वाली टीम को सपोर्ट, तो मैंने बोला कौन अर्शी खान? तो बोलते अर्शी खान जो बिग बॉस में थी। मैं कहा कौन अर्शी खान? आई डोंट नो अर्शी खान। मैं राखी सावंत को जानती हूँ, शी इज एंटरटेनमेंट, हु इज अर्शी खान? बोली अरे बिग बॉस में थी ना अर्शी खान, एवरीवन नोज। मैं कहा आई डोंट नो, आई एम नॉट एवरीवन, आई डोंट नो। तो शायद उसका काउंटर पार्ट उन्होंने दिया था कि कौन है ये टेलीविजन वालों को, तो मैं खुद नहीं देखती। तो मेरा ये था कि जब तुम टेलीविजन नहीं देखती तो तुम्हें कैसे पता कि मैं टीवी में हूँ? तुम्हें कैसे पता मैं कौन हूँ? तो वो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। देन उसके बाद इवन एक इवेंट में भी कुछ ऐसा सिलसिला हुआ था, वेयर आई थिंक शी लेफ्ट द इवेंट, कुछ तो मेरे सुनने में आया था, बिकॉज आई वाज आल्सो द पार्ट ऑफ द इवेंट। तो मैंने भी ये बोला था इफ शी इज देयर आई एम नॉट गोना बी देयर। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मुझे मेरा बाहर आना वो भी एक रीजन है कि हो सकता है सामने वाले ने बोल दिया हो कि इफ शी इज देयर आई एम नॉट गोना बी द पार्ट ऑफ द हाउस और द शो। पर यही तो बिग बॉस की खासियत है कि आप लोगों का टक्कर होता घर के अंदर, ये बात तो लोग देखना चाहते हैं ना। People should think about it. No, what will I do? I would have done that's what I'm saying. I would have done wonders by now. Take me in. Take me back.
या पवित्र पुनिया वापस आ रही है, गेट हर बैक। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर एंडी। नहीं, घी शक्कर नहीं, मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, मैं लॉकडाउन में बहुत वेट गेन कर लिया है। मम्मी के पराठे खा खा के। नो नो नो, थैंक यू, आई विल टेक प्रोटीन शेक। तुम्हारे मुंह में प्रोटीन शेक एंडी। Oh, thank you, of course. But thank you so much कि आपने हमारा इंटरव्यू किया, and of course मैंने जैसे बोला कि जब ये स्टूडियो तक चले जाएगा तो obviously I'd love to see you again if it happens soon. But if it doesn't also, I think कि आप बहुत कुछ करेंगे अपनी लाइफ में, तो कभी भी you know ऐसे भी टाइम आ सकता है कि मैं आपको फिर से बुलाऊं आपके नए जॉब के लिए, आपके नए you know career prospects के लिए. I hope we get there soon. Take care of yourself and lots of love to you. Thank you so much, Andy. Bye.